जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें मैंने आपको पिछले भाग में सुनाया था प्रताप बानु की कथा। किस तरह से प्रताप बानु वन में विचरते हुए अपने पुराने शत्रु को, जो कि कपट मुनि के वेश में रहता था, उससे जा मिले और उसने किस तरह से षड्यंत्र रचा और वो क्या करना चाहता है उनके साथ में। आइए उसको सुनते हैं। कि आवे लगे मोहे न मिलऊं को, मैं न जनावहु काऊ, लोक मान्यता अनल समय, कर तप कानन दाहु लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। अब तक मुझे ना कोई मिला और ना मैंने किसी को जनाया, क्योंकि लोक बड़ा ही अग्नि के समान है, वह तपस्या को भस्म कर देती है। इसी कारण वन में आकर तपस्या करता हूँ। रामा तुलसी देख सुबे, भूलय मूड न चतुर नरे, राम सुंदर के केहू पे, बचन सुदा समय असन आए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूर्खी नहीं बुद्धिमान मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मयूर देखने में तो शोभायमान लगते हैं और उनकी वाणी भी अमृत के समान बहुत अधिक मीठी होती, किंतु उनका आहार विषैले सर्पों का ही होता है। कि ताते गपत रहा जग माही, हरि तज के मापी प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनाए जनाए, काहू कवन सिद्ध लोक जाए। इसी से मैं संसार में छिपकर रहता हूँ और भगवान को छोड़ मेरा किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है। प्रभु तो बिना जनाए ये सब जान लेते हैं, फिर दुनिया को रिझाने से क्या फल सिद्ध होगा। कि तुम सोच सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रीत मोहे पर तोरे, अब जो तात दो रावो तो ही, दारुण दोष घटाए अति मोही। हे पुत्र, तुम तो अंतःकरण के शुद्ध हो, बुद्धि भी निर्मल है और मुझ में तुम्हारी दृढ़ प्रीति एवं पक्का भरोसा है, इससे तुम मेरे प्रेम प्रिय हो। हे तात, यदि मैं तुमसे छल रखूंगा तो मुझे निश्चय ही पाप लगेगा। कि जिम जिम तापस कथाए हो दासा, तिम तुमने पाए हो पज विश्वासा, एका श्वबस कार में मन वाणी, तब बोला तापस भग ध्यानी। जैसे जैसे वह उदासीन अपनी बातें प्रकट करता था, वैसे वैसे राजा का भरोसा उस पर दृढ़ होता जाता था। इस प्रकार जब उस कपटी मुनि ने जान लिया कि अब यह मन वचन और वाणी से मेरे वश में है, तब वह भक्त ध्यानी बोला कि नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुण्य शिरोनाई, काहो नाम कर रत बखानी, मोह सेवक अति आपन जानी। हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। तब उसकी ऐसी बात सुनकर राजा ने सिर नवाकर फिर उससे पूछा, हे मुनि, आप मुझको अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ स्पष्ट बतलाइए। कि आदि श्रेष्ठ उपजी जब है, तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तनु हेतु ते, देह न धरी बहोर, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। उसने कहा, जब आदि सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मैं उत्पन्न हुआ था, इसी से मेरा नाम एक तनु पड़ा है, क्योंकि मैंने उस प्रथम शरीर के सिवा आज तक दूसरा शरीर धारण नहीं किया है। कि जनियाच रज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, तपे बल ते जग से जाए विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, यह सुनकर आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं और तपस्या के प्रताप से विष्णु जी संसार को पालते हैं।
कि तप बल शाम्ब कर रहे संघारा, तपते अगम न कछु संसारा, आयावन पाए सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। और तपोबल से शिव जी संहार करते हैं, इसलिए तप से संसार में कुछ कठिन नहीं है। यह सुनकर राजा को बहुत प्रेम हुआ और तब वह तपस्वी पुरानी कथा का वर्णन करने लगा कि कर्म धर्म इतिहास अनेका, कर निरूपण विरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे समत आचर जीव कहानी। उसने अनेक धर्म कर्म इतिहास ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया। उसने सृष्टि की रचना पालन और प्रलय की कहानी कही और बहुत सी आश्चर्य की बातें वर्णन की कि सुन मही पिता पश्य बश्य भयऊ, आपन नाम कहन तब लायऊ, कहता पसन पे जानो तो ही, कीन्यो कपट लागे भल मोही। यह बात सुन राजा तपस्वी के बस वो अपना नाम बताने लगा। तपस्वी बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ, पर तुमने जो छल किया वह मुझे अच्छा लगा। राम सुन महिष असनीत, जह तय नाम न काहे नृपे, राम मोहे तो है पर प्रिय, सोए चतुरता विचार तबे। क्योंकि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोगों को अपना नाम जहां तहां नहीं कहना चाहिए। आपकी इस चतुरता को देखकर आप पर मेरा प्रेम और भी बढ़ गया है कि नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तो तब पिता नरेशा, गुर प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए नयापन जाने अकाजा। तुम्हारा नाम प्रतापवान है, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु था। हे राजन, गुरु की कृपा से हमें सब कुछ ज्ञात है, पर दूसरे को नहीं कहते क्योंकि अपना अनिष्ट हो जाता है। कि देखतात तब सहज सदाई, प्रीत प्रीतित नीत ने पुनाई, उपज परी ममता मन मोरे, काहू कथा निज पूछे तोरे। हे पुत्र, तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रीति नीत और निपुणता को देखकर तुम्हारे प्रति मेरे मन में ममता उत्पन्न हो गई है, जिससे तुम्हारे पूछने पर मैंने अपने यह सारी कथा कही है कि अब प्रसन्न में संशय नाही, मांग जो भूपे भाव मन माही, सुन शो बचन भूपति हर्षाना, गाय पद बिना यकीन विदनाना। हे राजन, अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। इससे जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वह मांगो। तब उसके ऐसे स्वभाव ने वचन को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस मुनि के चरणों पर गिरकर अनेक प्रकार की विनती करने लगा कि कृपा से न मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ कर तल मोरे, बोहे तथापि प्रसन्न बिलोगी, मागे अगम बर हो असोगी। हे कृपा सिंधु मुनि, यद्यपि आपके दर्शन से चारों ही पदार्थ मेरे हाथ आ गए, तथापि आपको प्रसन्न देखकर बड़ा अगम्य वर मांगकर शोक रहित होना चाहता हूँ। जरा मरण दुख रहत तनु, समर जिते जन को, एक छात्र रिपुहीन मही, राज कलप सत्य हो, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा से मेरा यह शरीर बुढ़ापा मृत्यु आदि दुख से रहित हो जाए और युद्ध में मुझे कोई जीत ना सके। पृथ्वी पर मेरा निष्कंटक एक छत्र राज 100 कल्प तक हो। कि कहता पसन पे ऐसे ये हो, कारण एक कटन सुन सो, काला हो तो ये पद नाय सीसा, एक बेप्र को ले छाड़े महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, परंतु इसमें जो एक कठिन कारण हुआ सुनो।
हे राजन, मेरे वरदान से तो काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा, परंतु एक ब्राह्मण का कुल तुम्हारे बस में ना होगा, क्योंकि कि तप बल बे प्रसदा बरियारा, इनके को पे न को रखवारा, बे प्रण बस कराओ न रेसा, तो तुए बस वेद विष्णु महेशा। ब्राह्मण लोग तपस्या के बल से बड़े बलवान हो जाते हैं, उनके कोप करने पर संसार में ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा कर सके। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर सको तो मानो ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी तुम्हारे बस में हो गए। कि चल न प्रेम में कोल सन बरे आई, सत्य कहा दो ये बुझा उठाई, वे श्राप बिन सुन मई पाला, तोरे नाश नहीं कबे नहु कालऊं। अतः ब्राह्मण कुल से बैरियाई नहीं चल सकती। यह बात दोनों भुजा उठाकर कह रहा हूं कि सत्य है। हे राजन, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा विनाश किसी काल में भी संभव नहीं है। कि हर शिव राव बचन सुनतासु, नाते न होए मोरे अविनाशु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मुकौ सर्व काल कल्याण। तब उसकी ऐसी बात को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो बोला, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे प्रभु कृपा निदान, आपके प्रभाव से अब मेरा सर्व काल में कल्याण ही होगा। हे मस्त काहे कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर, मिलवे हमारे बुलावे निजे, कहूँ तहाँ मही न खोर, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब मस्त ऐसा कहकर वह कपटी मुनि कुटिल वाणी से बोला कि देखो, यदि मेरा मिलन और अपना वन में भूल जाना यह किसी से कहोगे तो फिर मेरा दोष ना देना। बोलो सियावल रामचंद्र की जय।